बात करेंगे तो हमारे साथ छत्तीसगढ़ डिबेट में या दंगल 2024 के छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर हमारे साथ के.एस. चौहान बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। दूसरा हमारे साथ शिल्पा देवांगन जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। तो सबसे पहले शिल्पा जी, चूंकि आप बस्तर से ही आती हैं, तो बस्तर में आज जिस तरह से वोटिंग हुई है और जिस तरह से लोगों ने उत्साह दिखाया है, वो आप किस बात का संकेत है? जी नमस्कार। आज लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का दिन है। आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। देखिए, बस्तर का सबसे जमीनी जो मुद्दा है वो है जल जंगल जमीन। तो बस्तर जो है संस्कारों से और संपदाओं से परिपूर्ण है। आज बस्तर वासियों में उत्साह है क्योंकि वो आदिवासी जो अंचल है उसके संस्कारों की रक्षा के लिए जिस प्रकार कांग्रेस की भूपेश सरकार ने देवगुड़ी और घोटुल बना करके उनके संस्कारों को संवारने और सजाने का कार्य किया था, तो अभी जो पिछली बार मतलब बस्तर में दीपक बैज जी सांसद के रूप में कांग्रेस के पास वो सीट थी और इतना उत्साह जो दिख रहा है लोगों में, वो कांग्रेस के पास ही वो सीट बस्तर की रहेगी क्योंकि बस्तर के आदिवासियों के समस्याओं को समझने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस की पार्टी है। और जो हमारे प्रत्याशी हैं कवासी लखमा जी, वो अजय योद्धा हैं। आप जानते हैं कि किस प्रकार से वो जमीनी स्तर पर लोकप्रिय नेता हैं, जनता की समस्याओं को समझते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, तो निश्चित रूप से जनता उन पर भरोसा करती है और उनसे स्नेह जनता का लगातार बना हुआ रहता है। साथ ही उनके अनुभव की बात कर ले तो उनके वो सरपंच से लेकर के 6 बार के विधायक और भूपेश सरकार में मंत्री के पद में भी उनका अनुभव रहा है, तो निश्चित रूप से जनता उन पर विश्वास करती है। दूसरी बात है, बस्तर में जो संपदा है, खनिज संसाधन से परिपूर्ण है बस्तर, तो भारतीय जनता पार्टी ने खनिज संसाधनों में कॉमर्शियल खनन का परमिशन दिया था। ये बस्तर की जनता बहुत अच्छे से जानती है कॉमर्शियल खनन से क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे नियम और शर्तें रखती है। इसके अलावा नंदराज पर्वत जो है उसको भी पूंजीपति मित्रों के हाथ में सौंपने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। 10 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने बस्तर के जनता का, आदिवासियों का शोषण किया है, उनकी संपदाओं का शोषण किया है, तो बस्तर की जनता भली भांति समझती है। नवरत्न इस्पात संयंत्र से लोगों को बहुत उम्मीद थी, इस पर स्थानीय भर्ती पर भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगा दी है। तो हमारे युवा जो शिक्षित है परंतु बेरोजगार है, वो भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि पूरे देश में महंगाई से पीड़ित करने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है, बेरोजगारी लाने वाली की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है। इसके साथ ही साथ दैनिक जीवन की जो वस्तुओं हैं उनमें महंगाई का बोझ, चाहे वो महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, हर वर्ग के लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। और इसके साथ ही किसान भाई बहनें जो बस्तर में हैं, उनके फसलों का वो दाम जो है, कोदो, कुटकी, मक्का की खरीदी भी बस्तर में नहीं हो पा रही है, जबकि भूपेश सरकार ने उसकी खरीदी समर्थन मूल्य में की थी। शिल्पा जी, मैं थोड़ा आपको यहाँ रोकता हूँ। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि बस्तर की सीट आपके पास थी, दीपक बैज जी आपके लोकप्रिय सांसद थे और बहुत अच्छा काम हुआ है, तो फिर दीपक बैज जी जो हैं उनकी जगह कवासी लखमा को टिकट देने कर अगर आपने चुनाव में उतारा है, तो क्या ये उत्साह जनता का, मतलब जो पिछली बार से आपको लगता है कि वोट परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है या लोगों में आपके काम का उत्साह, ये मैं एक थोड़ा मेरे मन में क्यूरियोसिटी है। लोगों में उत्साह है। दीपक बैज जी की बात करूं तो वो अभी प्रदेश अध्यक्ष है, उनके पास प्रदेश के पूरे 11 सीटों की जिम्मेदारियां हैं, ये जनता भी भली भांति समझती है। और दीपक बैज जी जो बीच बीच में जनता के बीच जाते हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का भली भांति उन्होंने बयान किया है और जनता समझदार है, जनता इससे खुश है कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, आदिवासियों के या बस्तर के लोगों की जो संस्कृति और संपदा का संरक्षण संवर्धन ज्यादा मायने रखता है, उनके जल जंगल जमीन के हक और अधिकार
ज्यादा मायने रखते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कवासी लखमा भी वही जो जल जंगल जमीन के संरक्षण संवर्धन का कार्य करने जा रहे हैं। और आपने देखा है दीपक बैज जी का कार्यकाल, वो सदन में बस्तर के लोगों की समस्याओं का बेबाकी से प्रश्न करते आए हैं और उनकी समस्याओं की आवाज को बुलंद करते आए हैं। जी जबकि जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में 9 सांसद थे, 9 सांसदों में किसी ने भी, चाहे वो ट्रेन की समस्या हो, चाहे हसदेव जंगल की कटाई हो, चाहे खनिज संपदा के बारे में हो, बेचने निजीकरण के बारे में हो, कभी किसी बात पर आवाज नहीं उठाई। तो जनता समझदार है, जनता देख रही है। जी, ठीक है, जनता समझदार है, जनता देख रही है। तो के.एस. चौहान जी, जनता समझदार है, जनता देख रही है, जनता कांग्रेस के कार्यों की सराहना करती है। कवासी लखमा जी अपराजय योद्धा हैं, विधायक के रूप में मंत्री रहे हैं, तो एक जन सैलाब जो है उनके ओर आकर्षित हो रहा है। या ये मोदी की गारंटी का खेल है, या डबल इंजन का खेल है, या आप किस चीज़ को आपको लगता है कि आदिवासी जो हैं इस बार बीजेपी के साथ जाएंगे? मैं अपनी साथी प्रवक्ता का थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा कर दूं जी कि इन्होंने बोला कि डबल आवाज आ रही है। नहीं, ठीक है, बोलिए बोलिए, ठीक है। सुभाष जी, मुझे ये सुनते सुनते बहुत ज्यादा हैरानगी भी हो रही थी और मुझे डबल आवाज आ रही है। पता नहीं, हमारे स्तर से तो नहीं है, मेरे यहाँ से तो नहीं है। आप चलिए, आप डबल आवाज बोलिए, मुझे तो आपकी सिंगल आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये आपको कि मुझे हैरानगी हो रही थी और हंसी भी आ रही थी कि पिछली बार जब दीपक बैज जी को वोट दिया था बस्तर की जनता ने, तो सिर्फ और सिर्फ एक शगुफेबाजी की वजह से वोट दिया था। 72,000 रुपए का इनसे वादा किया गया और 72 रुपए भी नहीं दिया गया। वो काट की घंटी एक बार चढ़ती है, जिसके कारण उनको वोट मिली। दूसरी बात, 39,000 वोटों से जीते थे लगभग दीपक बैज जी पूरी लोकसभा। और आपके कवासी लखमा 1891 वोटों से जीते हैं अभी विधानसभा। हारते हारते बचे हैं। और जो अगर राज्य सरकार नहीं रहती, अगर वो पूरा अमला उनके पीछे नहीं लगा रहता, तो वो हार भी जाते। दूसरी बात, ये इनका चयन है। इन्होंने बोला कि दीपक बैज जी यहां पर आके बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जब से नामांकन हुआ है कवासी लखमा जी का, एक बार भी दीपक बैज जी वहां पर नहीं आए हैं। और दीपक बैज जी और कवासी लखमा का जो सांठगांठ है, बहुत ज्यादा मित्रता जो है, वो जग जाहिर है, वो सबको पता है। सरेआम ये लड़ते रहे, सरेआम एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे, और उसकी ये गुटबाजी है जो कवासी लखमा को इधर रख दिए। दूसरी बात, अब मैं आ जाऊं भारतीय जनता पार्टी की बात में। तो पिछले 2018 में 8 विधानसभा रहती है, एक ये बस्तर की लोकसभा में, उसमें 8 में 8 कांग्रेस के पास थी। आज 5 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास में। क्यों? अगर आपने काम किया रहता तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट मिलती और आपको उखाड़ के क्यों फेंक दी? सबसे मेन बात यह है, आप जो बोल रहे हैं कि नगर नार प्लांट में दूसरे को, वहां के बस्तर आदिवासियों को जगह नहीं दी जा रही है, अपॉइंटमेंट नहीं किया जा रहा है, तो उसका कोई आपके पास प्रमाण है? उसके पास आप हमने कुछ बोला है या नगर नार प्लांट के हिसाब से कोई नोटिस निकला है? जी नहीं। ऐसे प्रतिष्ठित चैनल में बैठ के आप अगर झूठ बोलेंगी तो ये गलत बात है और ये कांग्रेस की रीति नीति है। अब मैं आ जाता हूं इनके संगठन पे। आपके नॉलेज में और इजाफा कर दूं मोहतरमा, कि आप एक बार बस्तर जाके देखिए और वहां के पोस्टरों को देखिए। वहां पर पोस्टरों में सिर्फ कवासी लखमा नजर आते हैं, ना भूपेश बघेल नजर आते हैं,
न कोई और नजर आता है, न दीपक बैज नजर आते हैं जिसको आप पीसीसी अध्यक्ष बना के बैठे हुए हैं, और ना ही आपके राहुल गांधी नजर आते हैं, ना ही आपकी सोनिया गांधी नजर आती है। वहां पर संगठन के नाम से जीरो है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के नाम से कोई वोट वहां पर देना नहीं चाहता है, तो इन्होंने बोला कि हम कवासी लखमा के नाम से हम वोट दें। अब कवासी लखमा के नाम से कैसे वोट देंगे? वो तो 1891 वोट पाए हुए हैं, 1891 वोट से जीते हुए हैं, कैसे करेंगे? चौथी बात, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया बस्तर की जनता ने। क्यों जताया? क्योंकि आकांक्षी जिले अधिकतर बस्तर के लोकसभा क्षेत्र से लिए गए। 4 रेलवे स्टेशन बनाए गए। पिछले 10 सालों में 200 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई गई। डबल रेलवे लाइन 350 किलोमीटर की बिछाई गई। वहां पर नगरनाथ प्लांट खोला गया, जिसमें से 50,000 जनता वहां पर रोजगार लेगी। और यहां से हैदराबाद, यहां से महाराष्ट्र और यहां से आंध्र प्रदेश, यहां से उड़ीसा के लिए डबल लाइन की हाईवे बनाया गया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बस्तर की जनता जो है वो वहां पर वोट डाल के आएगी। चौथी बात, आपको 1 महीना दिया गया था वैक्सीनेशन लगाने का, वो तो आप लगा नहीं पाए। अब यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देने जाने वाली है जनता, वो क्यों जाने वाली है? वो इसलिए जाने वाली है क्योंकि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। 50 करोड़ लोगों के आसपास जनधन योजना के तहत खाता खुला हुआ है। 34 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। 11 करोड़ लोगों को शौचालय बन चुका है। 10 करोड़ लोगों का क्या बन चुका है? 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना मिल चुकी है। और 4 करोड़ लोगों के परिवार में कुछ छत मिल चुकी है पूरे भारत में। इस वजह से इन्होंने ये देख लिया है। और सही कहा आपने, बस्तर की जनता जो है वो बहुत ज्यादा जागरूक है। ये मान रही है मिश्रा जी, ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये वाला जो चुनाव है वो इस मुद्दे पे नहीं लड़ा जा रहा है, इस चर्चा पे नहीं लड़ा जा रहा है कि किसकी सरकार आई। ये इस विषय पे लड़ा जा रहा है, इस प्रोपेगेंडा पे लड़ा जा रहा है कि 400 सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी। ये पहली बार हुआ है स्वाधीन भारत। क्यों? क्योंकि हमने इतना काम किया है, मोदी जी ने इतना काम किया है, जो विश्वास जनता ने दिखाया। चौहान जी, मैं आपको एक बात, मैं एक जगह आपको रोक के पूछना चाहूँगा कि इसके पहले जब कांग्रेस का शासन था तो उनको 400 से ज़्यादा सीटें आई थी, पर उन्होंने इस तरह का कोई स्लोगन नहीं दिया था और वो 400 से ज़्यादा सीटें जीत कर आए थे। बाद में हमने देखा कि कालांतर में जो भी वजह हो कि उनकी सीटें जो है वो डबल डिजिट में आके रुक गई। पर एक पार्टी ऐसी जिसने 400 सीटें भी जीती इस देश में, पर वो बाद में जो है वो कहीं पीछे जाती है। तो आप जब 400 का लक्ष्य तय करते हैं और आप कहते हैं कि 400 पार, जिसमें 370 आप अपनी जोड़ते हैं और बाकी जो है वो अपने सहयोगी दलों की जोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि आपको कि कोई आप इतना बड़ा पैरामीटर तय कर रहे हैं कि जो बाद में ही आपको तकलीफ दे? नहीं, तकलीफ क्यों देगा? हम काम के हिसाब से वोट मांग रहे हैं, काम के हिसाब से अपना लक्ष्य रख रहे हैं। और पिछले 40 साल से आप सुभाष जी देखेंगे, पिछले 40 साल से केंद्र में कांग्रेस अपनी पूर्ण बहुमत में नहीं आई है। अगर इसने 2 बार सरकार बनाई है उसके बाद, तो वो गठबंधन के हिसाब से बनाई है, यूपीए के हिसाब से बनाई है। और पिछले 10 सालों में जो 2014 में जब 9 राज्यों में सरकार थी, आज 3 राज्यों में सिमट के रह गई है। पिछले 2014 में से लेकर आज तक 2024 तक उनको क्या हुआ है? मैं बता रहा हूं आपको कि 2014 से लेकर 2024 तक 85% इन्होंने जो भी चुनाव लड़ा हुआ है वो हारे हैं। और 80-80 हजार लोग, 80-80 हजार पदाधिकारी कार्यकर्ता कांग्रेस से उठ के भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। बस्तर से ही 2300 पदाधिकारी और कार्यकर्ता कांग्रेस से उठ के कहां आते हैं?
भारतीय जनता पार्टी में। और यही हाल हम कोरबा में भी देखते हैं। कोरबा में भी ज्योत्सना मान और जो उनके पतिदेव हैं चरणदास मान जी, उनके ही फोटो दिखाई देंगे। अधिकतर पोस्टरों में उनके ही दोनों को पोस्टर दिखाई देते हैं। संगठन का कोई कहीं नामो निशान नहीं। ना भूपेश बघेल दिखता है, ना सोनिया गांधी जी दिखती है, ना कोई दीपक बैज दिखता है, ना मोहन मरकाम दिखता है, ना कोई और दिखता है। असली में क्या है ना चौहान जी, दरअसल दिक्कत यह है कि आपके पास में एक चेहरा दिखा के ही काम हो जा रहा है कि मोदी की गारंटी से ही आप संगठन भी है। मोदी की गारंटी क्यों है सुभाष जी? क्योंकि मोदी जी ने काम किया है, संगठन ने काम किया है। यहाँ पर हमारे संगठन सर्वोपरि है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का भी चेहरा हमारा है। यहाँ पर मोदी जी का भी चेहरा है। यहाँ पर हमारे किरण देव जी का भी चेहरा है। यहाँ पर पूरे संगठनों का चेहरा है। एक भी पोस्टर आप दिखा दीजिए हमारा जिसमें सिर्फ प्रत्याशी का चेहरा हो, लेकिन इनके सैकड़ों पोस्टर, अधिकतर पोस्टर इनके सिर्फ ज्योतिरा महंत और चरणदास महंत के हैं और संगठन का नाम निशान नहीं है। वही हाल यहाँ पर कवासी लखमा का है। कवासी लखमा का चेहरा एक पोस्टर, चलिए शिल्पा जी, और कुछ नहीं दिखाई देता है। शिल्पा जी, आप तो बस्तर में ही रहती हैं, तो जरा बताइए, ये जो कह रहे हैं चौहान साहब कि भाई आपके यहाँ पे आपने अपनी पार्टी का चेहरा गायब कर दिया और उम्मीदवारों के चेहरे ही दिख रहे हैं या उनके परिवार के, ऐसा क्यों हुआ है? मिश्रा जी, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के फोटो दिख जाने से देखिए ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस तरीके से बौखला गए हैं। तो हमारे जो दमदार प्रत्याशी मैदान में जब से आए हैं तो छत्तीसगढ़ में इनकी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। इसीलिए आज आप अपने चैनल में देख लीजिए किस तरीके से बौखलाए हुए हैं। जनता देख रही है मिश्रा जी कि ये मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं। ये जनता से सरोकार नहीं, ये ना किसानों से सरोकार है, एक भी बात इन्होंने नहीं बोली, ना महिलाओं से सरोकार है, ना युवाओं की बेरोजगारियों से कोई सरोकार नहीं है इनको भविष्य से, इनको नक्सलवाद से, इनको आतंकवाद से। मणिपुर में क्या हो रहा है आज भारत की करेंसी एशिया के टॉप 10 देशों से बाहर चली गई है, उससे इनको कोई सरोकार नहीं है। चीन हमारी जमीन पर 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है, उससे इनको कोई सरोकार नहीं है। सेना में क्या हो रहा है, इनको कोई सरोकार नहीं है। ये ठेके लेने का कार्य कर रहे हैं, कोई सरोकार नहीं है। तो इस तरीके से ये जनता को गुमराह करने के लिए कभी पोस्टर की बात बताते हैं, कभी कांग्रेस की आंतरिक बैठक का आंखों देखा हाल बता देते हैं, जैसे कि ये बैठक में शामिल थे। अरे भाई, आप भाजपाई हो, आप कांग्रेस की आंतरिक बैठक में कैसे शामिल हो जाते हो? अरे भाई, इसलिए शिल्पा जी वो इसलिए शामिल हो जाते हैं कि बीजेपी भर भर के कांग्रेसियों को अपने साथ शामिल कर रही है ना। कल तक जो आपके साथ रहते हैं, पता नहीं सुबह मालूम पड़ता है कि वो गमछा ओढ़ लेते हैं। आपके एक पूर्व विधायक ने बस्तर में ही गमछा ओढ़ लिया। आज मिश्रा जी, आज के परिदृश्य में आप भी जानते हो, जनता भी अच्छी तरीके से समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है। संवैधानिक संस्थाओं ईडी, आईटी, सीबीआई के दम पर डराओ, धमकाओ और अपनी पार्टी में शामिल कराओ, बड़े बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ और आरोप जैसे ही लगते हैं और डराकर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करके वॉशिंग पाउडर में, वॉशिंग मशीन में धो लो। यही एक सूत्री कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ शिल्पा जी कि मैं आपसे कह रहा हूँ अपन बस्तर पे चलते हैं। सुनिए ना, हम बस्तर पे चलते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपके सोरी जी जो हैं उन पे कोई आरोप था क्या? अभी ईडी आईटी ने कोई उन पर कोई, जो अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली गमछा ओढ़ के? देखिए, चुनावी टाइम होता है मिश्रा जी, ये बहुत सेंसिटिव और नाजुक समय होता है। ऐसी परिस्थितियां मेरे हिसाब से तभी आती हैं जब संगठन जो है वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से कम हो जाता है। मतलब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और स्वार्थ ऊपर चली जाती है। हाँ। संगठन कम पड़ने लग जाता है। इस स्थिति में ऐसी जो शिशुपाल सोरी जी की जो आज देखने को मिली है, वो नाजुक टाइम है, आने जाने का
समय चलता रहता है, ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आज भी 15 लाख से अधिक कार्यकर्ता कांग्रेस के बूथ स्तर पर कार्य कर रहे हैं। न्याय पत्र जो कांग्रेस ने निकाला है उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और विचारधारा आप देखिए, कांग्रेस की ऐसी विचारधारा है जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तत्परता से कार्य करता है। और आज के परिदृश्य में लोकतंत्र को बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी शिल्पा जी, मैं चौहान जी आपसे एक बात पूछूंगा, आपकी डबल इंजन की सरकार है, तो कहीं आप जो एजेंट हैं वो डबल एजेंट तो नहीं बनवा लियो, जो बैठे हैं कांग्रेस के उनको भी तो नहीं आपने कहीं अपनी तरफ फोड़ लियो, जैसे आप नेताओं को तोड़ रहे हो, कि कहीं आप डबल एजेंट करके तो नहीं खेल कर रहे हो? देखिए जी सुभाष जी, जो भी इस विचारधारा से जुड़ना चाहता है, जो इस विचारधारा के साथ जुड़ के अपने देश की, अपने समाज की, अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहता है, उसका सबका वेलकम है। वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन काम करना पड़ेगा और काम ही हमारा धर्म है। दूसरी बात ये है, आज जब ये बोलते हैं कि ईडीआईटी का जोर लगा के ये हमारे लोगों को अपने तरफ कर रहे हैं, तो मैं ये बोलता हूं कि सभी अपराधी आप ही के दल में थे क्या? सभी कचरा आप ही के दल में भरा हुआ था? आप ये क्यों बोलते हैं कि कचरे का ढेर है क्या आपकी पार्टी? अपराधियों का ढेर है क्या आपकी पार्टी? नहीं, असली में आप लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया ना, तो वो स्वच्छता अभियान का ये प्रभाव दिख रहा है मुझे लगता है। ये बात सही है आपकी, स्वच्छता अभियान हमने चलाया है। अपराधी अपराधी रहेगा, कचरा कचरा रहेगा, वो भले कोई भी दल में हो, उसको कानून के हिसाब से चलेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था के हिसाब से हमारा देश चलता है, संविधान के हिसाब से हमारा देश चलता है। किसी पार्टी विशेष के हिसाब से हमारा देश नहीं चलता, भले वो कहीं भी हो, भले वो किसी दल में हो या ना हो, लेकिन कानून अपनी प्रक्रिया करता रहेगा। मेरे को आप सिर्फ एक चीज ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सा शख्स है जो दल बदल के भारतीय जनता पार्टी में आ गया हो और कानूनी हिसाब से अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही हो तो वो बंद हो गई हो? ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कौन सी एजेंसियां, चलिए शिल्पा जी, कौन सी एजेंसियां, एक बात बताइए कि कौन सी एजेंसियां ऐसी हैं जो सक्रिय नहीं हुई हैं? आप खुद चलिए चौहान जी, शिल्पा जी से पूछ लेते हैं, कुछ नाम बताना चाह रही शिल्पा जी, बताइए बताइए। कई ऐसे हैं, हेमंत विश्वकर्मा, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहते थे इनसे ज्यादा भ्रष्ट इंसान कोई दुनिया में नहीं होगा, और वो भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन में धोकर साफ हो गए। वॉशिंग मशीन है हमारी भारतीय जनता पार्टी मशीन, क्योंकि राम के पक्ष में जो आएगा वो उसकी विचारधारा रखता है, क्योंकि विकर्ण जो थे, विकर्ण महाभारत के युद्ध अच्छा में देखिए, जैसे जो थे वो ठीक कह रहे हैं चौहान जी, चौहान जी ठीक कह रहे हैं शिल्पा जी, चौहान जी ठीक कह रहे हैं कि भाजपा जो है गंगा की तरह हो गई है, जो राम के साथ आएगा वो अपने आप जो है तर जाएगा, राम जी उसका बेड़ा पार करेंगे। बहरहाल हम लोग अभी बात कर रहे थे प्रथम चरण के बस्तर में हुए चुनाव को लेकर कि किस तरह की व्यवस्था रही, तो हम अभी आपसे विदा लेते हैं और आपको दिखाते हैं ताज़ा तरीन हमारे रिपोर्टर वहाँ से क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार।